हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंपल इलेक्ट्रिकल चैनल। सो आप सभी स्टूडेंट्स के मन में ये कब से चल रहा है कि पीएसपीसीएल का एग्जाम्स कब होंगे, आखिर क्यों डेट्स को लेट किया जा रहा है और इस एग्जाम को सेट करने वाली एनटीए एग्जाम की डेट्स अभी तक क्यों नहीं रिलीज कर पा रही हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना चैनल को। तो अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज हैं उनके रिगार्डिंग अगर कोई भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले सबसे फास्ट चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप कब काम आएगा यार। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर ज्वाइन करो, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी एग्जाम के रिगार्डिंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीए के रिगार्डिंग कि एनटीए कैसी एजेंसी है, क्या लेवल रहेगा आपका पेपर में और क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, और दूसरी बात कि पेपर कब आएगा और कब इनकी डेट्स आएंगी। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सीबीटी के रिगार्डिंग पेपर कंडक्ट करवाती है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जितने भी इंडिया में होते हैं वो एनटीए ही कंडक्ट करवाती है। सर पीएसपीसीएल के ने जो प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम्स थे वो किसने मतलब कंडक्ट करवाए थे? वो करवाए थे टीसीएस ने, ठीक है। बट इस बार हमें एनटीए को सौंप दिया गया है ये जिम्मा कि आपने भाई साहब कंडक्ट करवाना है हमारा एग्जाम, ठीक है। तो जितने भी एंट्रेंस लेवल के एग्जाम होते हैं, इंजीनियर लेवल के एग्जाम होते हैं, जैसे कि जेडबलई मेन लेवल के, मोस्टली एंट्रेंस लेवल के या सीबीएसई लेवल के, ऑल ओवर इंडिया पे जितने भी सीबीटी बेस्ड टेस्ट होते हैं वो एनटीए ही कंडक्ट करवाती है। 2017 में आई थी ये एजेंसी, इसे स्पेशली इसलिए बनाया गया था कि आपने सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पीएसपीसीएल का जो सबसे पहला एग्जाम सेट किया गया था एनटीए द्वारा वो था एलम का पेपर। 23 जून 2024 को हुआ था ये पेपर, ठीक है। और पेपर का लेवल मैंने आपको सोल्यूशन इसका कंप्लीट डिटेल में समझाया था, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो पेपर का लेवल रहा था वो था इजी लेवल का, क्योंकि काफी बच्चों के जो मार्क्स थे वो 100 में से 88 85, मतलब बहुत अच्छे खासे मार्क्स आए थे। मतलब इतने मार्क्स लेना भी कोई आम बात नहीं है। और ये जो 50 में से थे मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स का जो पेपर हुआ था पंजाबी का, ठीक है। तो पेपर रहा था सर इजी लेवल का। अब जो जेई और एडब्ल्यूएसए लेवल का जो पेपर रहेगा वो भी इजी टू मॉडरेट लेवल ही रहेगा। हाँ, चेंजेस आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? इंग्लिश के पेपर में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे जो प्रीवियस पैटर्न था वो डायरेक्टली आपको सिनोनियम्स एंटोनियम्स पूछे गए थे वर्ड्स के, बट इस बार आपको एक कंप्लीट सेंटेंस देकर उसके अंदर एक वर्ड को अंडरलाइन करके पूछ सकता है कि इसका एंटोनियम बताओ, इसका सिनोनियम्स बताओ। इसके रिलेटेड मैंने आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाया था अभी हाल ही यूट्यूब पर, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वो जाकर देख लें, आपको पता लग जाएगा कि एनटीए कैसा पेपर कंडक्ट करवाती है। मैंने प्रैक्टिस सेट एनटीए द्वारा ही कंडक्ट करवाए गए एग्जाम का सोल्यूशन दिया था आपको इन अ फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो इस बात को आपने ध्यान में रखते हैं कि इस बार जो चेंजेस देखने को मिलेंगे हमें किस चीज पर काम करने की जरूरत है। टेक्निकल में भी आपको मोल्डेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, पेपर लेंथी भी हो सकता है, क्योंकि इस साल जो पेपर एनटीए कंडक्ट करवा रहा है वो मोस्टली लेंथी पेपर है, ठीक है। न्यूमेरिकल इस हिसाब के होंगे कि आपसे मतलब काफी टाइम में सॉल्व हो रहे हों, और इंग्लिश में भी आपको पैसेज देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस आपको एनटीए द्वारा देखने को मिल सकते हैं। दूसरी बात, सर डेट्स कब आएंगी? पहली बात तो ये है कि अगस्त में तो पेपर होने से रहा, क्योंकि अगस्त में अगर होना होता तो पेपर तो 15 दिन पहले आपको इंटीमेट किया जाता है, तो अगस्त में तो होगा नहीं। सर सितंबर में एसएससी सीएचजीएल की डेट्स आ चुकी हैं, 9 सितंबर से 26 सितंबर तक ये पेपर होगा। तो ये भी ऑलमोस्ट जो 12 लाख स्टूडेंट है इसके अंदर अपीयर होंगे। 2023 में, सॉरी 2023 में 12 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए थे, इस बार हो सकता है ज़्यादा भी हों, ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया ये पेपर होता है। सीबीटी सारे सेंटर फिल हो चुके हैं। सीबीटी मतलब सारे सेंटर कौन से, जिसमें जैसे हम टीसीएसआईओएन के सेंटर होते हैं ना जहां पर कंप्यूटर पे टेस्ट होता है, वो सारे सेंटर मतलब फिल हो चुके हैं। तो हमारे पास कोई बचा ही नहीं है सेंटर जिसके अंदर हम पेपर कंडक्ट करवा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि एनटीए के पास ऑलरेडी काफी सारे अभी पेंडिंग पेपर्स हैं जिनको उन्होंने कंडक्ट करवाना है। तो जो भी ऑल ओवर इंडिया में पेपर होते हैं सबसे पहले हम एनटीए के पास जाते हैं, हाँ भी हमारा पेपर कंडक्ट करवा के दो। सिमिलरली पीएसपीसीएल भी एनटीए के पास ही गया था पेपर कंडक्ट करवाने के लिए, इसलिए डेट्स को लेट किया जा रहा है क्योंकि उसके पहले काफी पेपर्स पेंडिंग में चल रहे हैं अभी तक। दूसरी बात, सितंबर में होगा नहीं, 26 सितंबर के बाद जरूर हो सकता है जेई का एग्जाम, ठीक है। तो अक्टूबर में, सर अक्टूबर में होगा एग्जाम? हाँ बिल्कुल, अक्टूबर में फाइनली हो जाएगा आपका एग्जाम। सर जो इलेक्शंस की डेट के बारे में हम आपसे पूछ रहे थे कि कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा अक्टूबर में, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस भी पोस्टपोन हो चुके हैं। इलेक्शंस आपके नवंबर में हो चुके हैं, मैं आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन दिखा देता हूँ इलेक्शंस का भी। तो ये जो इलेक्शंस है, पंजाब च पंचायती चोणा नवंबर तो पहले हफ्ते, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आया था, तो इसको भी हमने देख लिया, मतलब नवंबर में पोस्टपोन हो गया तो अक्टूबर में फाइनल आपके एग्जाम हो जाएंगे। तो बात रही कि अक्टूबर में हो सकता है एग्जाम, फाइनल है।
और तब तक आपको अपनी तैयारी इस हिसाब से करनी है कि जो भी मोल्डेड क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं, जो भी पैसेज या फिर जो भी सेंटेंस में एंटोनियम सिनोनियम्स वगैरह है, उस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। जो मैंने आपको रिसेंटली मॉडिफिकेशन दिखाई थी इंग्लिश के पेपर में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो लिंक आप जाकर चेक कर लेना। आपको पता लग जाएगा कि एनटीए कैसे का पेपर सेट करता है। वो मई 2024 का ही पेपर है, जिसे मैंने एज अ इन अ फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाया। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और दूसरी बात, ज़्यादा एक चीज़ और आपको बता दूं कि इसकी जो हियरिंग होनी थी ना, जो बीटेक के स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया था, जिन्होंने केस लगाया था, तो उनके लिए कुछ जो केस जीत चुके थे उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुए थे। पीएसपीसीएल ने, आपको पता होगा, एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन किया था। तो उसकी भी हियरिंग जो है वो सितंबर में है। उसकी भी वेट चल रही है कि हो सकता है कि वो अगर हियरिंग बीटेक वाले जीत जाते हैं, तो अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ उनके लिए ओपन हुआ था जिन्होंने केस में, जिनका केस में नाम आया था, मतलब जो जिनको हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी थी। अब अगर सभी को मतलब कर दिया जाता है कि हाँ भी सभी बीटेक स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, तो उसके रिगार्डिंग फिर क्या होगा कि पीएसपीसीएल एक बार फिर से एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करेगा, जिससे सभी बीटेक वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि उसकी वेट के बाद हो सकता है कि पेपर इसी कारण भी लेट हो रहा हो। ठीक है, तो ये सभी रीजंस हैं पेपर लेट होने के, बट अक्टूबर में फाइनली पेपर हो जाएगा। उस अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करना, क्योंकि एग्जाम पेपर को भी मतलब ये है कि तैयारी को भी काफ़ी टाइम हो चुका है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें।